নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से 16 तक करेंगे। 13 नंबर श्लोक। एकैकसो अनगनिधि अनुभवे भवाये पादादीयवादशितं गदाभृता जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं चिन्तयति धीर यथा यथा यस निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा। ध्यान की प्रक्रिया नॉर्मल स्पीड में। हाँ नॉर्मली बोलूंगी। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाएं। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विधि निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप हो। विष्णु रूपों के प्रमाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्च्य विग्रह के प्रमाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्च्य विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। भागवत विचारधारा के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुस्काता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्काते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रस नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग न लगाएं। श्रेष्ठकर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। श्रेष्ठकर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं इत्यादि, जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्काता मंडल देखते हैं या भगवान की रास लीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों का रसास्वाद कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रास लीला को दशम स्कंद में उद्धृत किया गया है, अध्याय 29 से 34 तक। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है
तो इसको ये इस तरह से समझना है कि जितना हम लोग एक एक करके स्कंद आगे जाएंगे भागवतम में, उतना हम लोग का नष्टपाय सुभद्रेश होगा। क्लियर है ना? ये जितना एक एक अध्याय आगे बढ़ेंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे, ध्यान से समझेंगे, और आस्ते आस्ते हम लोग को उतना शुद्धिकरण होगा। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, पिंडलियां जो बोला जा रहा है, किसको पैर के क्या बोला जाता है? पैर इंग्लिश के काव्स, काफ होता है ना, काव्स क्या बोले अभी, खड़ा कर दिखाना पड़ेगा। ये पैर में जो ये काव्स होता है ना, काफ मसल, पैर का ये वाला पोर्शन, उसको पिंडलिया। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्च विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जबकि भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। हरे कृष्ण। अर्चना हम लोग एक्चुअली मंदिर में बोलते हैं अर्चन की विधि। ये हिंदी में क्या अर्चना लिखा है? अच्छा, बंगाली में की लिखे छे? करबी माते जे आছেন अर्चना अर्चना। हाँ, इंग्लिश में भी अर्चना ही लिखा है, लेकिन आई डोंट नो, अर्चन ही बोलते हैं। एनीवेज, 14 नंबर श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ जो है कर्म की शुद्धि, तो वो क्या 4 नियम है? सेंटेंस बताइए प्रभु। इसमें तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए माता जी, थोड़ा ऊपर, लास्ट लाइन जो है ना। लास्ट लाइन कौन सा पैरा? 4 पैरा है टोटल। कार्य, हाँ प्रभु, लास्ट लाइन, आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते। तो आध्यात्मिक कार्यकलाप, ये 4 नियम हुआ क्या? आध्यात्मिक कार्यकलाप एकदम लास्ट लाइन सेंटेंस। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं। 4 नियम पालन नहीं करता है, इसलिए उन लोग को विग्रह को अर्चन के विग्रह माने सुबह जो मंगल आरती के बाद भगवान को नहलाया जाता है, नया उनको मांजन किया जाता है, ब्रशिंग, फिर बेदिंग, नया कपड़ा पहनाया जाता है, अभिषेक होता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है, फिर बेदिंग का जो चरणामृत है वही बाहर रखा जाता है, जो मंदिर के आता है सब चरणामृत पान करता है बाहर। तो कोई अगर 4 नियम पालन ही नहीं कर रहा है, उसको कैसे विग्रह को छूने दिया जाए? हाँ, सही बोला तुमने। 4 नियम मिनिमम, 4 नियम बेसिक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चीज है माने ये अर्चन के लिए ब्राह्मण सेकंड इनिशिएशन तो मस्ट है विग्रह को स्पर्श करने के लिए, और कोई गायत्री जप करता है, 16 माला जप करता है मिनिमम। यस पिंकी माता जी। वो प्रभु जी, मंदिर में आप लोग विग्रह का ब्रशिंग कैसे करते हैं? मैं अर्चन नहीं किया आज तक, मैं अर्चन नहीं किया, मैं ट्रेनिंग दिया लेकिन किया नहीं। किस चीज से किया जाता है ये चीज बस? मानसिक अर्चन के सामने दातुन रखा जाता है, तो ऐसे करके सोचिए, दातुन वो नीम का दातुन प्रभु जी। हाँ, तो ऐसे करके
भगवान को सामने लेके ऐसे कर, ऐसे नहीं हम कि तो तुलसी के जो डंडी रहते हैं ना प्रभु जी, उसी से हमेशा से किए हैं। आप किया है या गोपाल को कराया? मैंने गोपाल को अपने अच्छा, ओके, तुलसी के डंडी से हमेशा से किए करवाए हैं। अच्छा, ओके। लेकिन हमने सुना है बहुत लोग बोलते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, दांत क्षय हो जाएगा। कोई कोई बोलता है, हम बहुत जगह है तुलसी को एकदम डायरेक्ट पान कर लेता है। आप अगर खरदा में जाएंगे, श्यामेर मंदिर है, वो लोग क्या करेगा, तुलसी पत्ता आपको देगा, ऐसे करके छोटे छोटे करके एकदम लड्डू बनाएगा तुलसी पत्ता का, और फिर आपका बोलेगा आ करो, पट करके अंदर घुसाएगा और फिर थोड़ा चंडामणि दे देगा, फिर अंदर चला गया। वृंदावन में भी दांत के कारण प्रभु की ऐसी कुछ दोष लिखता है, मतलब कुछ खराबी। हमको तो वो देव की प्राण प्रभु बताए थे, वो वृंदावन राधा कुंड में उन्होंने बताया था कि दांत तुलसी इतना चबाओ मत। हम लोग प्रसाद के साथ तुलसी भी खा लेते हैं, माने सेवा कर लेते हैं, तो नहीं इतना तुलसी चबाओ मत, दांत खाए रह जाए। तुलसी में पारा ज्यादा रहता है प्रभु जी, इसीलिए दांत खराब है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण तो जो हम लोग खाते हैं, हम लोग तुलसी पत्ता लेते हैं तो ऐसे साल लेंगे तुलसी पत्ता और से डालते हैं तो इसमें फंस जाता है जाके बिना चबैले। गला में भी फंस जाता है, सही है। प्रभु जी हमको पूछे, उसको नहीं बताया आप कि मतलब वो सही है कि तो वो लाना होगा नीम का दातुन? तुलसी डंडा, तुलसी दातुन हमको कभी हम सुना नहीं, पहले बार सुना। बेस्ट होगा नीम का दातुन, ठीक होगा हमको लग रहा है। हाँ, तो वही अलग करेंगे। जो बड़ा ले लीजिए, काट के। हाँ, वो पतला आता ही है अलग से डंडी। ठीक वो ठीक रहेगा हमको लग रहा है। पंकज नेत्र राजेश प्रभु बता रहे, हरे कृष्ण प्रभु जी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एंटायर विग्रह सेवा process is a part of अर्चन। हाँ, वो तो मालूम है, अर्चन में सब कुछ आता है, लेकिन अर्चन वर्ड यूज करते हैं जब लाइक भगवान का अर्चन होगा। अभी ये टेक्निकल टर्म है, जब डीटी डिपार्टमेंट में ये हम लोग टर्म यूज करते हैं, अर्चन होगा, এখন भगवान अर्चन होगा, मंगल आरती पर भगवान के अर्चन होगा। ये तो सही है, अर्चन माने पूरा एवरीथिंग, इसमें आरती भी आता है सब कुछ, लेकिन मैं जो वो अर्चन वर्ड का लेकर हम बता रहे थे, अर्चन इज ऑल्सो मंगल आरती के बाद भगवान को वो जो पूरा कार्यकलाप किया जाता है। हाँ, ये है, इन बंगाली में बोलते हैं षोडश प्रकार, याद आया, षोडश प्रकार अर्चन 16 या षोडशोपचार बोलते हैं हिंदी में, षोडशोपचार। हाँ, 16 आइटम्स आर ऑफर्ड। हाँ, तो वो मंगल आरती के बाद होता है, उसको अर्चन बोलते हैं, उसको भी वही मैं उस प्रसंग में बात कर रहा था। 14 नंबर श्लोक, यवन्न जायते यवन्न जायता परवारे अस्मिन् विश्वेश्वरी द्रष्टरि भक्ति योग अवस्थवय्य पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयता स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के सारिका माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। और एक बार, जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रेमा भक्ति लिखा है इधर इंग्लिश में, आशीष प्रभु
सियर ऑफ लविंग सर्विसेज, नॉट जो प्रेम भक्ति के स्तर पे चला जाएगा तब तक उनको विराट रूप का स्मरण करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक थोड़ा श्रद्धा, थोड़ा समथिंग डेवलप नहीं हुआ भगवान के प्रति थोड़ा, तब तक विराट रूप का स्मरण करना चाहिए। Yes. হরে কৃষ্ণ প্রভু, हरे कृष्ण। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের পর যত্নপূর্বক ভগবানের বিরাট রূপেরই ধ্যান করা উচিত। কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের পরে ওটা কি বলছে, মানে কার মানে কর্তব্য কর্ম মানে এরকম যারা জাগতিক লোক যে যে আশ্রমে আছে সেই তার আশ্রমের কর্তব্যগুলো করবে। যদি কেউ শুদ্র আশ্রম আছে, শুধু যেখানে চাকরি টাকরি করছে সেখানে কাজ করে, যদি কেউ বৈশ্য আশ্রমে আছে তো কৃষি ঘোরা খাওয়া বাণিজ্য ওইগুলো করবে। ওগুলো করার পর কারণ তার মানে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করো আর ভগবানের বিরাট রূপে দর্শন করুন, বাস ওনাদের জন্য এটাই হচ্ছে প্রেসক্রিপশন। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna Prabhu, but this is not recommended in the process we are following in the Vedic Bhakti process. This is not recommended in the Vedic Bhakti process. First priority is being given to the Bhagavan ka smaran, Shravanam, Kirtanam, Smaran. Actually, not to the Varnashram dharma. हाँ, तो मैं म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है पीछे से। एक्चुअली कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ, ओके। देखिए, कोई अगर इस्कॉन में नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या सलाह दे सकते हैं पंकज को? कोई अगर आ गया तो ठीक है, ये सब तो उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो भक्ति योग में आने ही आ रहा है, उसके लिए ठीक है। भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, भौतिक कार्य करना चाहता है, 4 नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ग्रॉस मटेरियलिस्ट जो 4 नियम का पालन नहीं करता है, जब नहीं करता तो ठीक है, वो विराट रूप का स्मरण करे। भगवान में श्रद्धा नहीं आया अभी तक। और यस, वही। इज इट क्लियर पंकज बाबू? I mean, what do you recommend a person who has not come into Krishna consciousness, doesn't want to come? बोला गया। Yes, yes. Okay. हाँ, तो उनको ठीक है, कम से कम आप जो आश्रम में है उस आश्रम का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कीजिए और विराट रूप का स्मरण कीजिए। तात्पर्य, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है, जैसा कि भगवत गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रकाटय है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रकाटय है। सारे जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति हैं और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न हैं। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं, अतः भगवान वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्य, एक तात्पर्य में लिखता है कि ये इंग्लिश में ये लिखता है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। বাংলায় এরকম লেখেন, ভদ্রলোকের জায়গা না, এই জড়জগৎ ভদ্রলোকের জায়গা না। यस, आगे। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने ही भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को समझ नहीं पाते।
जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नौसखियों द्वारा निर्विशेष पहलू या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है वह भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग हैं। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। ज्यों ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुणों का विकास हो जाता है और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। हरे कृष्ण। तो आई डोंट नो हाउ मच प्रैक्टिकली ये हम लोग करते हैं। सोचिए कभी प्रचार कर रहा है कोई निराकारवादी मिला, क्या हम लोग उनको विराट रूप के बारे में बोलेंगे, उनका ध्यान करो? प्रैक्टिकल फील्ड में कितना इसका एप्लीकेबिलिटी आई आल्सो डोंट नो, लेकिन आई अंडरस्टैंड हियर प्रभुपाद उसी का विश्लेषण कर रहा है जो सुखदेव गोस्वामी अनुवाद में कर रहा है। ही इज एक्सपेंडिंग व्हाटएवर सुखदेव गोस्वामी हैज टोल्ड परीक्षित महाराज। दैट डजंट मीन दैट श्रील प्रभुपाद हम लोग को ऐसे ही सलाह दिया है कि आप लोग विराट रूप का फोटो या सबको जो लोग निर्विशेषवादी उनको दे दीजिए, उनको बोलिए ऐसे। यस, किसी का कोई प्रश्न है? কৃষ্ণ প্রভু। यस, करो। তো যখনই এই প্রকার ধ্যান শুরু হয় তখনই দিব্য গুণাবলীর বিকাশ হতে শুরু করে এবং তখন সমগ্র জগৎকে মনে হয় যেন সমস্ত জীবের বসবাসের এক সুখ ও শান্তিপূর্ণ স্থান। When without such meditation on God, whole become one. কোথায় এটা, কোন দিকটা, কোন জায়গায় আছে এটা একটু বলবেন? তাহলে ওই জায়গাটা গিয়ে আমি একটু পড়তে হবে। মানে যেখানটা শেষ হচ্ছে একদম লাস্টের লাইনে থেকে 4টে লাইন উপরে, 4-5টা লাইন উপরে। আচ্ছা, this sort of thing also type of meditation, the absolute as soon as man becomes. আচ্ছা, one develops good godly quality, the whole world appears to be. আচ্ছা আচ্ছা, দেখুন এটা ওনাদের জন্য বলা হয়েছে যারা নিরাকারবাদী, ভগবানের আকারকে স্বীকার করে না, তাদেরকে বলা হয়েছে বিরাট রূপের ধ্যান করা, আরাধনা করা। এই বিরাট রূপে আরাধনা করলে তারা প্রত্যেক জিনিসকে ভগবানের সঙ্গে জড়িত দেখতে পাবে। এখানে প্রভুপাদ বলছেন পাহাড়, পর্বত, নদী, পাখি, পশু, মানুষ, দেবী দেবতা, এনাদের সবাইকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখতে পাবে। এরকম সব জিনিসকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখতে পেয়ে তারা খুবই সুখে এবং আনন্দ উপভোগ করবে, লাভ করবে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, বুঝেছি। হরে কৃষ্ণ। प्रभु जी, गीता की तरह इसमें भी ये ध्यान योग का बारे में बता रहे हैं क्या? यस यस यस, एकदम। जैसे गीता में ध्यान योग बताया गया है, इसी तरह योगी का जो योगी लोग करते थे ध्यान योग, उसका ही सब मुझे लगता है डिटेल बता रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ध्यान योग इधर विराट रूप एक्चुअली गीता में विराट रूप चैप्टर वाला ज्यादा ये मैचिंग होता है ध्यान योग से। क्योंकि यह ध्यान योग में वो ब्रह्मरंध्र को ध्यान करने बोल रहा है, परमात्मा को ध्यान करने बोल रहा है। यहाँ एक्चुअली परमात्मा को ध्यान करने बोल रहा है, लेकिन मेनली विराट रूप का ज्यादा यहाँ प्रभुपाद परपोर्ट में बताया है।
और सुखदेव गोस्वामी भी पुरुषस्य बताया है, और देखिए वर्ड टू वर्ड में प्रभुपाद पुरुषस्य को विराट पुरुष लिख दिया है। 15 नंबर श्लोक। स्थिरां सुखं च सनं अस्थितो यति तदा जिहासूरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जयेत् स्थानान् नियच्छे मनसा जितान् कंटिन्यू। यस। हे राजन, जब भी योगी मनुष्यों के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वे उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य ये ध्यान योग के चैप्टर से मिलता है ये श्लोक। फिर से माता जी अनुवाद। हे राजन, जब भी योगी मनुष्यों के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वे उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा ना करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तो देखिए ध्यान योग में तो स्थान और ये समय और इसका भी मतलब उसमें पर्टिकुलर ये किया जाता है। यहाँ बोल रहा है कि उसका जरूरत नहीं है, खाली ये आसन लगा ले। तो मिक्स है ये। मिक्स। यस यस। तात्पर्य भगवत गीता 8.14 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में पूर्णतः लगा रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता रहता है, वे भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और असकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवत गीता 8.23-26 में हुआ है। लेकिन ये उपयुक्त क्षण इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छा अनुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से क्रमशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती हैं। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। हरे कृष्ण। ये भक्ति योग है। लास्ट में जो बताया गया है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान में मिल जाना, यानी भगवान के धाम वापस जाना। और नहीं तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम परफेक्ट होना चाहिए, पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए, ध्यान करने के समय बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। मन एकदम एकाग्र होना चाहिए। कलयुग में बहुत डिफिकल्ट भी है। सभी पंथा में प्रभु जो भी ध्यान है, भक्ति योग, ध्यान योग, जो भी योग है, उसमें तो डिसिप्लिन है ही। सभी पंथा में डिसिप्लिन है, हाँ। पर भक्ति योग में सबसे इजी है एक्चुअली। कोई दूसरा योग में देखिए तुलना, भक्ति योग सबसे इजी है। बिकॉज भक्तों के साथ खाना पीना, डांस करना, क्लास करना, एक साथ हम लोग जो कर रहे हैं, इसी किसी में नहीं है। ये सब एक साथ चैंटिंग वेंटिंग करना। हाँ, सोचिए अगर हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, ये नहीं करके अगर ऑनलाइन अभी हम लोग सब ध्यान करते, क्या होता है? एक एक करके वीडियो ऑफ हो जाता है, आस्ते से सब लॉग आउट हो जाता है। हाँ, सब सो जाता है, सब बेडरूम में चले जाते। हाँ, सब सो जाते, नींद आ जाता है इसमें। कोई तो वीडियो ऑन करके सो जाता है।
इसमें इसीलिए अच्छा बताया गया है ना कि भक्तों को इस सब चीज का दिमाग में लाना ही नहीं है कि कब शरीर छोड़ना है, कौन सा समय क्षण, ये सब नहीं देखना होता है। एकदम तो भगवान जब ले जाएंगे, उनका इच्छा होगा ले जाएंगे बस। और भक्त लोग इतना भी छटपट नहीं करता कि भगवान के धाम वापस जाना है हमको। भक्त लोग को कहीं भी भेजेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके उधर हरे कृष्ण जप करेगा, भक्त उधर वो वृंदावन बना के छोड़ेगा वो जगह। हाँ, प्रभु ऐसे सोचना चाहिए कि नर्क मिले या स्वर्ग, जब ले जाइए हम लोग को सेवा ही करना है। जब तो फिर ठीक है, हर जगह रह के सेवा ही करना है तो सेवा ही करेंगे, और क्या, भगवान का सेवा में रहे, बस कहीं भी रहे। भक्त लोग के साथ में ज्यादा पसंद करते रहना है, बस भगवान स्मरण में हमेशा आता है। तो भगवान के सामने रहेगा बहुत सब एकदम एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। बट इफ यू आर विद devotees are more merciful than Krishna. भगवान के सामने गड़बड़ नहीं चलेगा, भक्तों के सामने ठीक है। भक्त लोग कल्पतरु है ना, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु है भक्त लोग। ये बीच में लिखा है किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकाम कर्म या तार्किक ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त स्थान की अपेक्षा होती है। हाँ, जो मिश्रित भक्त है, one who is not a pure, I mean, one who is not following Srila Prabhupada's rules and regulation. मिश्रित भक्त माने कर्म मिश्रित भक्त हो सकता है, ज्ञान मिश्रित भक्त हो सकता है, ध्यान मिश्रित भक्त होता है। कर्म मिश्रित भक्त क्या है? भक्ति योग में है लेकिन कुछ भौतिक लाभ भी चाहिए, कुछ भौतिक एजेंडा है, इसका में है, इसका में भी कर्म मिश्रित भक्त हो सकता है। ज्ञान मिश्रित भक्त माने जब कर रहा, चार नियम पालन कर, लेकिन ज्ञान का ज्यादा वो पिपासा, यू नो, इज मोर थर्स्टी फॉर नॉलेज, हमको नॉलेज ज्यादा चाहिए। और वैसे ध्यान मिश्रित भक्त, भगवान को ध्यान करना। ये अच्छा है कि बुरा है प्रभु जी? ज्ञान ज्यादा चाहिए? एक्चुअली उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान के सेवा के लिए, लेकिन ये भक्त पूरा ज्ञान में एकदम, लेकिन सेवा में एकदम आगे नहीं बढ़ता है। बच्चे का मौका आता है तो दैट इज नॉट गुड। उनका मोर इंटरेस्टेड इन, ही लाइक्स गेटिंग नॉलेज। सिमिलरली कर्म मिश्रित भक्त सेवा, वो पैसा दे देगा लेकिन सेवा नहीं करेगा, चेक वेक दे देगा ना। अपना कर्म मिश्रित भक्त में कर्म को त्याग करने के लिए वो राजी है, लेकिन खुद जाकर कुछ भगवान, नो, नॉट इन, नो टाइम फॉर दैट। कर्म फल को दे देने के तैयार हो जाता है। बहुत कुछ विचार करेगा, अभी करना चाहिए। जैसे नारद मुनि भी विचार किया था, ब्रह्मा जी भी विचार किया था कि भगवान को चरण धूलि देना चाहिए, भगवान का हेडेक कम हो जाएगा। अरे फिर तो मैं तो गया, भगवान का हेडेक ठीक हो जाएगा लेकिन मेरे तो नरक में सरूंगा। तो बहुत कैलकुलेट करके, यू नो, दे विल यूज देयर हेड। नहीं दे देना चाहिए, सॉरी सर, हम दे नहीं सकते। शिव जी भी थोड़ा कैलकुलेट किया, नहीं कैसे दे भगवान को चरण धूलि। तो ज्ञान के कारण सेवा भाव में कमी आ गई। हाँ, लेकिन गोपिया इमीडिएटली चरण के धूलि दे दिया। एंड मोरओवर दे वर, मोस्ट ऑफ द गोपियास वर अनएडुकेटेड। वो लिखते भी, बोलते, श्लोक में भी बोलते हैं, हम लोग तो अनपढ़ गवार है और कृष्ण हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसे गुस्से में बोलती है ना गोपिया। सो दे वर नॉट बहुत विद्वान या श्लोक को पाठ बहुत आता था गोपिया। नो, दे वर वेरी ऑर्डिनरी विलेज वुमन। ओके, अगला श्लोक हो गया ये श्लोक 16 नंबर श्लोक, अंतिम श्लोक आज का। माना स्वबुद्ध्या मलया नियम्य एतं विनयेतमात्मनि आत्मानमात्मनि अवरोध्य धीरो लब्धोपशान्ति
वेदमेतद्विद्या तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। ये ध्यान योग जैसा ही है, अपने आत्मा को पहले आत्मा पे ध्यान करे, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तात्पर्य मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना। जस्ट वही हम एग्जाम्पल सोच रहे थे, शशि माता जी पूछ रही थी ना कि क्या ज्ञान अर्जन करना कोई बुरा काम है क्या? तो ज्ञान अर्जन करना एक्चुअली बहुत अच्छा काम है, किंतु उद्देश्य ये है कि ज्ञान के द्वारा भगवान का साथ और हमारा घनिष्ठ बनेगा संबंध, और भगवान को हम अच्छा से सेवा कर पाएंगे और भगवान से प्रेम बढ़ेगा। सबसे अच्छा उदाहरण है वो यज्ञ ब्राह्मण। आप लोग को मालूम है, कृष्ण को और बलराम और बाकी सब बच्चे लोग को भूख लगा था, तो भगवान ने भेजा था यज्ञ ब्राह्मण के पास पहले। दे वर वेरी लर्नेड ब्राह्मणास और बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया था, और सबसे अच्छा मौका था। इन लोग तात्पर्य में लिखा कोई श्लोक आता है कि इन लोग करोड़ों करोड़ों साल उस दिन के लिए अपेक्षा कर रहा था कि कब भगवान को एकदम डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिला भी, गवा दिया। और यज्ञ पत्नी जो था, उन लोग का वाइफ्स जो था, दे वर नॉट दैट एजुकेटेड। उन लोग को इतना मंत्र यज्ञ वगैरह नहीं आता था। देवर घर में वो यज्ञ का सामने कुछ कुकिंग वुकिंग कर रहा था, लेकिन जब उन लोग को मौका मिला इमीडिएटली चला गया। कुछ लोग को मालूम भी था ऐसे करके हम जा रहे हैं, वापस हमको घर में नहीं लिया जाएगा। आता है ना ऐसा। स्टिल 100% they took that risk and they went away। और भगवान भी बाद में आश्वासन देता, डोंट वरी, यू विल बी एक्सेप्टेड एट होम, अभी वापस जाओ घर। ये अच्छा एग्जाम्पल आता है। यस, भगवान की तरह प्रभु गोपी लोग भी उसी तरह चिरो कुमार रहते थे ना क्या? चिर यौवन? नहीं, ये आई डोंट नो मच। ये अच्छा प्रश्न किया आपने, बिकॉज मैनी गोपीज वर एल्डर टू कृष्णा। दिस आई डोंट नो। ये तो नवयौवनम, ये तो कृष्ण के लिए तो एप्लीकेबल है as far as I know। उसी लोग तो काकी थी, जिस दिन ड्रामा में आया था काकी, दो तो गोपी थी, दो भी। हाँ, गोपी में और बहुत कैटेगरी है शशि माधव जी। एक तो है जो एकदम कुमारी गोपी, एक न्यूली वेडेड गोपीज, बहुत कैटेगरीज है। आई डोंट, उज्जवल लीलामणि में इसमें बहुत अच्छा से वर्णन है। या कंटिन्यू माता जी। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है।
और ये सब के सब भौतिकता से प्रभावित है, किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। प्रभु, यहाँ जो ये उपयुक्त रस लिखे गए हैं, ये इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन, सब इसका विकृत रूप वाला अच्छा रूप हो जाता है। ये 6 चीज का ही एकदम अपोजिट हो जाता है जब व्यक्ति बुद्धि से भगवान की सेवा में करने के लिए तत्पर हो जाता है। लिखा है ना, तो इंटेलिजेंस टू इंक्वायरिंग अबाउट इट फ्रॉम द राइट सोर्स, ही गेट्स इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब भक्ति मार्ग में आ जाता है, भगवान की सेवा के बारे में भगवत ज्ञान होता है, तो वही 6 जो दुर्गुण था वही भगवान की सेवा में लग जाता है। एक्सेप्ट 5 लगता है, एक्चुअली 6ठा वाला नहीं लगता है, ईर्ष्या नहीं लगता है। लेकिन उस दिन मोहन गोविंद प्रभु क्लास में बताया था ईर्ष्या भी कैसे भगवान की सेवा में लगता है। मैं कृष्णदास हूँ, नहीं, ईर्ष्या कैसे भगवान की सेवा में लगता है, याद है किसी को? उस दिन मोहन गोविंद प्रभु बताए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंपटीशन बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गोपीज टू प्लीज कृष्णा। भगवान का सेवा करने के लिए गोपियों का विभिन्न ग्रुपों में जो आपस में ये कंपटीशन रहता है ना, ईर्ष्या भाव। यस यस, कंटिन्यू माता जी। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं, और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है, तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धों पर शांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल, कितना सुंदर लाइन। इन दिस प्योर अननॉइड स्टेट द लिविंग बीइंग अटेन्स द स्टेज ऑफ फुल ब्लिस, एंड दिस इज ऑल मटेरियल हैंकरिंग्स। वो भगवान की सेवा करने में बहुत उसको आनंद आता है, he likes to do that। इसीलिए भक्ति में लोग कैसे टिका रहता है, क्योंकि उनको भगवान का सेवा में बहुत आनंद आता है। देखिए माथी लोग कितना फ्लावर सेवा करता है, कुकिंग सेवा करता है। ये तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है प्रभु जी। जब भगवान देख लेते हैं और आदेश करते हैं, तो सभी लोग जीव उनके आदेशों का पालन करता है। भगवान नहीं इच्छा करेंगे तो भक्ति में कोई आएगा ही नहीं।